जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं, ग्रहों के परिवर्तन और साथ ही में आपका दैनिक राशिफल और दैनिक उपाय हम बताते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं, कोई स्पेशल अगर प्रश्न हैं तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। और विशेष अगर कुंडली का विश्लेषण वगैरह करवाना है, वास्तु विजिट करवाना है, तो हमारा संपर्क आप अवश्य कर सकते हैं, उसमें आपको विगत दी जाएगी। तो चलिए मित्रों, अगर चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे पंचांग से, इसके बाद राशिफल, इसके बाद आपके टिप्स रहेंगे। शुरुआत पहले हम करेंगे आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और शक संवत 1949। आज अधिक महीने की श्रावण वद नवमी तिथि है। नक्षत्र कृतिका है। योग वृद्धि रहेगा 15:41 तक। इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। करण तैतिल रहेगा 15:58 तक। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी। आज मेष राशि रहेगी 7:44 तक सुबह। 7:44 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि के नाम अक्षर पर आएगा। 7:44 के पहले बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण अ ल ई अक्षरों पे रखा जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। इस राशि से अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वाणी पे जरा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। जो प्राप्ति आपने सोचा था वह नहीं मिल रही है। एक दूसरी बात यह हो सकती है कि पति पत्नी के बीच का थोड़ा रिलेशन बिगड़ सकता है, यानी प्रेम संबंध में थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। जमीन मकान के प्रश्नों का संबंध जरूर बिगड़ेगा, यानी जमीन मकानों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर आपके माता और पिता के बीच का संबंध है वह संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप शिव जी पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। थोड़ा सा संभल के काम करने की आवश्यकता है। खास तौर पर बहुत बड़े बड़े विचारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ेगा। साझेदारों के बीच थोड़ा तकरार बढ़ सकती है, लेकिन पराक्रम आपका अच्छा है। आप विदेश जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा होगा। प्रमोशन वगैरह मिलेगा या ट्रांसफ़र वगैरह होगी। खास तौर पर जो व्यापारी हैं उनको ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है। पैसों का अगर लेन देन करते हैं तो बिल्कुल न करिएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। पेट संबंधी तकलीफ होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में जैसा था वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा आसार मतलब प्रेम संबंधों में जो तकरार चल रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आएगी। शादी संबंध की बातें भी होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। साथियों का साथ सहकार कम मिलेगा। माता और पिता के बीच का अंतर बढ़ रहा है। साथ में शादी संबंध की बातें भी होंगी। नए व्यापार अथवा नई नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन मित्रों,
पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, वहाँ पर आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नासाज हो ऐसा दिखाई दे रहा है। ज़मीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, एक गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करिए, अब अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, हम अब जानते हैं कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। कुछ आपका भाग्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह में ट्रांसफ़र या प्रमोशन होने के आसार दिखाई देते हैं। अगर विदेश यात्रा वगैरह के प्लानिंग है उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक साथ ही में आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घट रही है। जो पैसे आने वाले थे वह पैसे रुक रहे हैं। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। और इसके अतिरिक्त आपको देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई दे रहा है, यानी स्वास्थ्य में सुधार है। उपाय के तौर पर आज आपको एक बुजुर्ग को भोजन देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको मिलने वाले हर सुविधाएं हो सकता है कि उसमें कुछ कटौती की जाए। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपका थोड़ा मान सम्मान में कमी आए ऐसा योग बन रहा है। कुटुंब और परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थान परिवर्तन बिजनेस में करने का जो प्लान है वह अभी अच्छा नहीं है, उससे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। खास तौर पर आज आपको विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे? तो आज आप घी का दीपक जलाइए और पीपल में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बन रही है। यात्रा वगैरह आपका जाना बन सकता है। कुछ नई दिशा में आप जाने का प्लानिंग सोच रहे हैं, वह प्लानिंग भी आपका पूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर साझेदारी में बिजनेस टूटता हुआ नज़र आ रहा है और लेन देन के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में नुकसान होगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण हो रही हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सर्दी वगैरह होने के चांसेस दिखाई देते हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में जाना आपके लिए संभव हो सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता आपके दिमाग में अवश्य रहेगी। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। आपको कुछ नया काम भी मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपका नुकसान होने की संभावना बन रही है। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कुंभ राशि, ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है, लेकिन पराक्रम आपका बढ़ रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी आपकी हो सकती है। कुछ जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, जो कि अगर आप शेयर बाजार या बाज़ारों में काम करते हैं तो नुकसान होगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि कहीं घरेलू वातावरण बिगड़ न जाए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया बताया जा रहा है। आपको अगर कोई नया काम करना है तो उसमें आपके लिए फ़ायदा भी दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। किसी की गलत बातों में आके गलत सही सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, यानी दस्तावेजी सिग्नेचर से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आर पीपल के वृक्ष में जल डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं आज की टिप्स। आपके सवालों का जवाब, यानी आपका जो सवाल आया है उसका हम जवाब देंगे। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया हुआ है कि हमारे जो कुंडली है, कुंडली के अंदर जो नवांश है या किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण होता है। प्रश्न मित्रों बहुत बड़ा है। शॉर्ट में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो लग्न कुंडली है वह मूल कुंडली है। उसी कुंडली पे बारंबार मतलब जो पहला भाव है वह तन का भाव कहा जाता है। शरीर, आपका मन, मगज, विकास, दिमाग वगैरह के बारे में होता है। दूसरा भाव जो होता है वो धन का, वाणी का, कुटुंब का, अभ्यास का होता है। तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपके परिश्रम और आपको आगे बढ़ने के लिए, भाइयों के लिए भी होता है। चौथा भाव माता के लिए है, जमीन के लिए है और सुख के लिए होता है। वाहन के लिए भी वहीं से देखा जाता है। पंचम भाव जो है वो एकाएक इनकम का है, उच्च अभ्यास का है और आगे अगर कहीं प्रगति करनी है उसके लिए होता है। सिक्स्थ हाउस आपकी नौकरी है, कर्जा है, कोर्ट कचहरी है, ऐसे लोगों बाबर में देखा जाता है। सप्तम भाव जो है आपका पति पत्नी और साथीदारों और दैनिक इनकम का होता है। अष्टम भाव जो है वह प्राप्ति के लिए होता है, मृत्यु के लिए भी होता है, एक्सीडेंटल योग के लिए भी होता है और साथ ही में आपके अगर कहीं से आपको कुछ मिलने वाला है तो वहीं से प्राप्त होता है। 9 नंबर भाग्य है, उस जो धार्मिक रीत से, धर्म के रीत से अच्छा होता है। पिता के लिए भी वहाँ से देखा जा सकता है और कभी कभी आपके बड़े कार्यों के लिए भी सोचा जाता है। 10वां नंबर स्थान जो है व्यापार का है, वाणिज्य का है, नौकरी का भी है और साथ में व्यापारियों के लिए विशेष स्थान और पिता का स्थान भी कहा जाता है। 11 स्थान बड़े भाई का स्थान, बड़ी बहन का स्थान, या तो फिर वहाँ सोर्स ऑफ इनकम किधर से आपको मिलेगी उसके लिए देखा जाता है। और 12 भाव जो है वह खर्च और व्यय का है और मोक्ष का भी मार्ग वही है। कोई धार्मिक क्रियाओं के भी लिए 12वां भाव देखा जाता है। इस तरह से जन्म लग्न कुंडली जो है वह हमारे इन सभी चीज़ों को बताती है। अब यही प्रतिक्रिया सभी कुंडलियों में होगी, लेकिन मित्रों नवांश उसके जो भाग है, 9 भाग करने पर जो मिलता है उसे नवांश कहते हैं। 10 भाग करने पर मिलता है उसे दशमांश कहते हैं। इसी तरह से त्रिशांश, चर्ट, इस तरह से अलग अलग कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। तो दर्शक मित्रों, जैसा मैंने बताया उस तरह से हर कुंडली अपने लिए एक अलग मायना रखती है। हर स्थान अपना भाव, अपना स्थान अलग रखता है। यह आपको जानना जरूरी होता है। इस पर हम विस्तृत चर्चाएं भी करेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल। नमस्कार।